रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। गाइज़ हम इस वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पिछली वीडियो में मैंने आपको लीनियरिटी प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और डिफरेंशिएशन फार्मूलाई करवाए थे। अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। पहले 2 लेक्चर मैं करवा चुका हूं। पहले 2 लेक्चर्स जिसने अभी तक नहीं देखे तो वो लाजमी तौर पर पहले 2 लेक्चर्स देख लें। पहले लेक्चर में हमने एग्जांपल्स और फार्मूलाई ड्राइव किए थे और अब इस लेक्चर में हम दूसरे लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ को हमने ड्राइव किया था और पढ़ी थी, उसकी एग्जांपल्स भी देखी थी। अब थर्ड लेक्चर में मोर प्रॉपर्टीज़ हम करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। तो थ्योरम नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 हम आज डिस्कस करेंगे। सपोज़ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी वो एफ ऑफ एस होती है, वो एग्जिस्ट करती है। तो अगर इस टाइप का फंक्शन हो कि किसी फंक्शन एफ ऑफ टी के साथ कोई टी मल्टीप्लाई हो रहा हो, सिंगल टी मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? वो उसकी लैप्लास इस थ्योरम के मुताबिक लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी एफ ऑफ टी होगी माइनस एफ ऑफ एस का फर्स्ट डेरिवेटिव। एफ ऑफ एस क्या है? एफ ऑफ एस इस फंक्शन ये जो साथ है उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेके साथ माइनस लगा देनी है, तो वो इसी टी एफ ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इसको करते हैं प्रूफ। ये देखें जी, हमारे पास दिया हुआ है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम ले लें एफ ऑफ टी की तो वो एफ ऑफ एस होता है। हमने दोनों साइड्स पर विद रिस्पेक्ट टू एस डिफ्रेंशिएट कर दिया। जब हमने दोनों साइड्स पर विद रिस्पेक्ट टू एस डिफ्रेंशिएट किया तो ये देखें डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस और डी बाई डी एस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। डी बाई डी एस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी बाई डेफिनेशन हमने खोल दिया। बाई डेफिनेशन क्या होता है? 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये बाई डेफिनेशन है। इसका लेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर जा सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। तो ये जब गया तो हमने देखा अंदर 2 फंक्शन है, ई पावर माइनस एस टी और ई एफ ऑफ टी। हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, तो ये डेरिवेटिव अप्लाई सिर्फ इस पर होगा, इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा, ये कांस्टेंट डील होगा एज क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो जब इसकी डेरिवेशन की तो ई की पावर माइनस एस टी, ई की पावर समथिंग की डेरिवेटिव ई पावर समथिंग ही होता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ डैट समथिंग, यानी कि पावर का माइनस टी आ गया। तो इसको जब हमने सॉल्व आउट किया तो हमारे पास निकल आया माइनस इंटीग्रेशन ई पावर माइनस एस टी टी एफ ऑफ टी। तो डेफिनेशन के मुताबिक ये अगर मैं इस यहाँ पर जो होता है और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी और डी टी हो तो ये डेफिनेशन लैप्लास की बनती है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस इज़ इक्वल टू होगा माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी एफ ऑफ टी। माइनस उधर ले गया हूँ मैं, जब माइनस मैं उधर ले गया हूँ तो ये एफ डी बाई डी एस को एफ डैश कह सकता हूँ और ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ एस प्रूफ हो गया। अच्छा, ये तो था कि अगर t हमारे पास किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, अगर हमारे पास t स्क्वायर हो रहा हो, t क्यूब हो रहा हो, t की पावर 4 हो रहा हो, इसी तरह अप टू सो ऑन t पावर n हो रहा हो मल्टीप्लाई किसी फंक्शन के साथ, तो उसके फार्मूले भी हम डिराइव करेंगे इसी फार्मूले से। अगर हमने देखा, ये देखें, यूजिंग द अबव रिजल्ट रिपीटेडली वी हैव, ये देखें, अगर स्क्वायर होगा तो इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर t था तो क्या था हमारे पास? -1 की पावर 1 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस, यही था ना। तो अगर स्क्वायर होगा तो -1 की पावर 2 इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस, यानी कि ये -1 की पावर 2 इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। अगर 3 होगा तो -1 की पावर 3 इंटू थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। अगर 4 होगा तो -1 की पावर 4 इंटू फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। सिमिलरली अप टू सो ऑन अगर n होगा तो -1 की पावर n nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आगे अपने क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे। अब देखते हैं इसकी कोई एग्जांपल।
जी तो गाइज़ ये देखें एग्जांपल फॉर थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 के लिए एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक फंक्शन है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करें टी क्यूब ई पावर माइनस टी की। ई पावर माइनस टी फंक्शन एज अ डील होगा एफ ऑफ टी और साथ टी क्यूब उसके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पर थ्योरम 4 वाली प्रॉपर्टी लगा के हम डेरिवेटिव इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। ये देखें जी, हेयर एफ ऑफ टी हमारे पास है ई रेज टू पावर माइनस टी है, हमने इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अलहदा से पहले फाइंड आउट करके रख लेनी है। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस होता है, सो हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। पहले लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ई पावर माइनस टी की ले लेते हैं। ई पावर माइनस टी की फार्मूलों के मुताबिक फार्मूले हमारे पास क्या थे, ये देखें, ई पावर माइनस ए टी की 1 ओवर एस प्लस ए होता है, तो ए की जगह अगर 1 हो तो 1 ओवर एस प्लस 1 आ जाएगा। ये देखें 1 ओवर एस प्लस 1 एफ ऑफ एस आ गया। तो हमने वो प्रॉपर्टी यूज़ की, टी रेज टू पावर एन का फार्मूला होता है -1 रेज टू पावर एन nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। तो यहाँ पर हमारे पास टी की पावर एन की बजाय टी की पावर 3 है और एफ ऑफ जो माइनस टी था, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई पावर माइनस टी था, तो उसको हमने इधर अप्लाई कर दिया। -1 रेज टू पावर 3 थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर एस प्लस 1, क्योंकि वो एफ ऑफ एस निकला। आगे देखें जी, इसका थर्ड डेरिवेटिव लेना है, -1 की पावर 3 ये होता है, इसका थर्ड जब डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव आप ले सकते हो, पहला, दूसरा और तीसरा डेरिवेटिव ये आता है। तो इसको सॉल्व आउट करके हमारे पास आंसर निकला है ये एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दी थ्योरम नंबर 4 के लिए, कि अगर किसी के साथ टी मल्टीप्लाई, टी स्क्वायर, टी क्यूब, टी 4 मल्टीप्लाई हो रही हों, तो साथ उसके कोई फंक्शन हो तो उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेनी है। ये जी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप कर सकते हैं। ये है टी क्यूब -1 इंटू टी रेज टू पावर -2t, इस -2t को अंदर टी क्यूब के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देना है और अकेला ई पावर -2t भी हो जाना है और लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दोनों के साथ चला जाएगा। ये जो फर्स्ट बनेगा टी रेज टू पावर 3 इंटू ई पावर -2t, इस पर सेम वही प्रॉपर्टी लग जाएगी और लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पावर -2t आपको आता है। सिमिलरली ये एफ ऑफ टी है, ये टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एफ ऑफ टी है और ये टी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये तीनों क्वेश्चन आप कर सकते हो जी। तो गाइज़ नेक्स्ट जो थ्योरम है प्रॉपर्टी, वो है थ्योरम नंबर 5। ये है क्या, एफ ऑफ इफ़ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस होता है, तो अगर एफ ऑफ टी के साथ कोई चीज़ डिवाइड हो रहा हो, जैसे पिछले थ्योरम में हमने पढ़ा कि एफ ऑफ टी के साथ अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेनी है। अब एफ ऑफ टी के साथ कोई चीज़ डिवाइड टी हो रहा है तो उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी इस फार्मूले के मुताबिक, क्या, एफ ऑफ यू, कैपिटल एफ ऑफ यू। कैपिटल एफ ऑफ यू क्या है, ये एफ ऑफ एस जो कि इस फंक्शन एफ ऑफ टी की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आई, इसी में सिर्फ एस की जगह यू पुट करके इंटीग्रेशन कर देनी है। कहाँ से कहाँ तक, एस से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, पिछले जो था उसमें क्या था, उसमें डेरिवेटिव लेना था, इसमें उस फंक्शन एफ ऑफ एस की इंटीग्रेशन कर देनी है जहाँ पर जब डिवाइड होगा। जब मल्टीप्लाई होगा, पिछले थ्योरम में हमने देखा कि जब मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने उसको डेरिवेटिव लिया था, अब जब डिवाइड हो रहा है टी तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे जी। ये थ्योरम नंबर 5 है। थ्योरम नंबर 5 की एग्जांपल मैं अभी करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले थ्योरम नंबर 6 देख लेते हैं जी। तो थ्योरम नंबर 6 क्या है, थ्योरम नंबर 6 ये कह रहा है कि अगर कोई इफ़ एफ इज़ द पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन एज इज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए, ये अगर एफ हमारे पास एक फंक्शन है और वो इस फॉर्म में है, इंटीग्रेशन की फॉर्म में है कोई फंक्शन, तो उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेनी है। उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेनी है, अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेशन की फॉर्म में है और उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेंगे, 1 ओवर एस इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, यानी कि ये जो फंक्शन है 1 ओवर एस करके इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, यानी कि इस फंक्शन एफ ऑफ यू जो हमारा दिया हुआ था उसकी टी के रिस्पेक्ट टी उसमें सब्सटीट्यूट करके उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेनी और साथ 1 ओवर एस से डिवाइड करवा देना है। तो ये हमारी थ्योरम नंबर 6 है। इन दोनों की जो एग्जांपल्स हैं वो मैं करवाने जा रहा हूँ।
जी तो गाइज़ ये देखें, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड 6 हम ये एग्जांपल कर सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी डिवाइडेड बाय टी। ये देखें जी, प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या कह रहा था कि किसी फंक्शन के साथ अगर कोई टी डिवाइड हो रहा हो तो उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे लेते हैं, एफ ऑफ यू निकाल के, यानी कि एफ ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के जो कि एफ ऑफ एस आएगी उसमें यू पुट करके उसकी इंटीग्रेशन कर देनी है बस। तो हमने इस फंक्शन में भी ऐसा ही करना है। तो हमारे पास ये है, हम ये देख लेते हैं कि ऊपर जो साइन टी है उसको हम एफ ऑफ टी कह लेते हैं, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी। तो इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी 1/s² प्लस 1 होती है फार्मूले के मुताबिक। ये देखें, साइन ए टी इज इक्वल टू a² प्लस a²। अगर साइन 1 है इधर ए की जगह तो 1/s² प्लस 1 इज़ इक्वल टू ये बन जाएगी। ठीक है जी, ये एफ ऑफ एस आ गया। तो हमारी थ्योरम नंबर 6 की प्रॉपर्टी से थ्योरम नंबर 5 की प्रॉपर्टी से हमें क्या मिलता है कि इस सारे फंक्शन को हम जी कह लेते हैं। तो इसकी जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी, सिमिलरली इसकी टी से डिवाइड हो रहा है, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसमें सिर्फ यू पुट करना है और इसकी इंटीग्रेशन ले लेनी है। तो इसमें जब यू पुट किया, ये देखें 1/1s² प्लस 1 था तो 1/u² प्लस 1 हो गया। तो इसमें यू पुट किया और उसकी इंटीग्रेशन ले ली, एस से इन्फिनिटी, ये याद रखें एस से इन्फिनिटी लेनी है इंटीग्रेशन। तो 1/1 प्लस u² की इंटीग्रेशन tan इनवर्स u होती है, लिमिट अप्लाई की इन्फिनिटी π/2 माइनस tan इनवर्स s। ठीक है जी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इस तरह के फंक्शन की भी हमने कर ली। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6 की प्रॉपर्टी देखेंगे। जी तो गाइज़ ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में क्या है, वो कह रहा है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करें इस सारे फंक्शन की। ये सारा फंक्शन इंटीग्रेशन की फॉर्म में है। हमने ये देखना है कि इंटीग्रेशन के अंदर क्या चीज़ है, वो ये चीज़ बनती है। तो इस एग्जांपल में दोनों थ्योरम नंबर 5 और थ्योरम नंबर 6 दोनों अप्लाई होंगे। पहले थ्योरम नंबर 5 अप्लाई करेंगे, फिर थ्योरम नंबर 6 अप्लाई करेंगे। थ्योरम नंबर 5 कैसे अप्लाई हो रहा है कि किसी फंक्शन के साथ कोई u या t डिवाइड हो रहा है, तो जहाँ पर u है वहाँ पर t अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, लेट कर लिया f ऑफ t इज़ इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक at। तो बाय डेफिनेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसकी फाइंड आउट कर लेंगे। 1 माइनस कॉज हाइपरबोलिक at की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगी, 1 की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ी हुई है, क्या है ये देखें, 1 की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s और कॉज हाइपरबोलिक at की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन s/s² माइनस a²। ये जी दोनों की मैंने लगा दी। ये है हमारे पास f ऑफ s। अब नाउ सेट, अब ये जो हमारा फंक्शन है ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ ये वाला, इसमें t को u की जगह t को अप्लाई करके हम g ऑफ t बना लेंगे। अब थ्योरम नंबर 5 क्या कहता था कि अगर कोई किसी फंक्शन के साथ कोई t डिवाइड हो रहा हो तो उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेते हैं, इंटीग्रेट करके बस। ठीक है, तो इसी में ये जो इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आई है, इसमें हम s की जगह u पुट करके इंटीग्रेट कर देंगे, वो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी 1 माइनस कॉज हाइपरबोलिक ओवर t। इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। ये थ्योरम नंबर 5 अभी लगाया हमने, तो इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगी, ये देखें, इंटीग्रेशन 1/u की लहदा वो क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ u माइनस इंटीग्रेशन इसकी लहदा इसकी नीचे u² माइनस a² है, तो नीचे वाले सारी चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए। नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव बनता है 2u, तो 2 उसके साथ नहीं था तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड वाला 2 बाहर आ गया और नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन गया नेचुरल लॉग ऑफ दिस। ठीक है जी, तो नेचुरल लॉग ऑफ u माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ u² माइनस a²। अब देखें जी इधर क्या हुआ, अब इन्फिनिटी लिमिट ही पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट जो है वो इन्फिनिटी है, उसको इस तरीके से पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट डायरेक्ट पुट कर दी s। इसको अभी सॉल्व करते हैं, इसकी सोल्यूशन जो है वो अभी देखते हैं। इसका सोल्यूशन जो है वो हमने निकाल लिया, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। इसका देखें
कि इसको अगर हम नेचुरल लॉग दोनों माइनस हो रहे हैं, दोनों को इकट्ठा कर लें तो क्योंकि ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो 1/2 इधर नहीं था, इधर बनाने के लिए 1/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो ऊपर पावर में ले जाता है, तो यू स्क्वायर हो गया। ये 1/2 अब दोनों में है तो बाहर आ गया। जब अंदर बच गया नेचुरल लॉग ऑफ यू स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वो डिवाइड की फॉर्म में आ गया, नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है। सिमिलरली इस तरह इसी में किया तो ये नेचुरल लॉग डिवाइड की फॉर्म में आ गया। अब इस पर करनी है लिमिट अप्लाई, लिमिट अंदर चली जाएगी नेचुरल लॉग के, तो नेचुरल लॉग के जब अंदर लिमिट गई तो इस चीज़ की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल। इसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल भी कई बोल देते हैं, लेकिन ये लॉपिटल रूल है। तो लॉपिटल रूल ने क्या कहा था कि अगर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो तो ऊपर भी डेरिवेटिव लें, नीचे भी डेरिवेटिव लें, तब तक डेरिवेटिव लेते रहें ऊपर और नीचे एक एक बार, जब तक के इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म ख़त्म ना हो जाए। तो एक बार डेरिवेटिव लिया 2u आ गया, नीचे एक बार डेरिवेटिव लिया, नीचे भी 2u आ गया, तो 2u से कट के 1 रह गया, तो इस लिमिट सारी का आंसर 1 आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1। ये सारी चीज़ वैसे ही, ये देखें, बाय अप्लाइंग द लॉपिटल रूल ऑन दिस लिमिट इज इक्वल टू 1 आता है, वी गेट नेचुरल लॉग ऑफ 1। ये देखें नेचुरल लॉग ऑफ 1 आ गया। अब नेचुरल लॉग ऑफ 1 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, वो 0 होती है, तो ये सारी टर्म 0 हो गई, हमारे पास बच गया 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम निकाल चुके हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस, यानी कि एफ ऑफ एस निकाल चुके हैं। इस इंटीग्रेशन के अंदर वाली टर्म की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल चुके हैं जो कि एफ ऑफ एस कहा था। अब थ्योरम नंबर 6 अप्लाई करने का वक्त आ चुका है। अब थ्योरम नंबर 6 ने क्या कहा था, थ्योरम नंबर 6 ने ये कहा था कि अगर कोई चीज़ इंटीग्रेशन की फॉर्म में हो, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम निकाल चुके हैं। अगर वो इंटीग्रेशन की फॉर्म में हो तो उसका सिंपली लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट फंक्शन जो कि अंदर इंटीग्रेशन के है। अंदर इंटीग्रेशन के जो फंक्शन है उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम निकाल चुके हैं, वो आई है, ये देखें नीचे ये आई है, हम इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसकी निकाल चुके हैं, वो ये आई है। हम अब इसको अप्लाई कर देंगे इधर, ये देखें 1/s ये थ्योरम के मुताबिक इनटू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दैट, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आई है ये, तो हमने ये सॉल्व कर दिया, दोनों प्रॉपर्टीज़ को मैंने लगा दिया। इसकी हेल्प के साथ थ्योरम नंबर 5 और थ्योरम नंबर 6, ये देखें थ्योरम नंबर 5 से आप ये वाली और थ्योरम नंबर 6 को अप्लाई करके आप 5 और 6 दोनों को अप्लाई करके इस क्वेश्चन का आंसर दोनों का निकाल सकते हैं। तो गाइज़ आज के इस लेक्चर में हमने थ्योरम्स पढ़े हैं जो कि हमें बड़े हेल्पफुल साबित होंगे इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इनकी एग्जांपल्स और भी करेंगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज को 11.1 को। तो आपको जो मैंने एग्जांपल्स इन थ्योरम्स में करवाई हैं वो भी करें और जो मैंने आपको ख़ुद करने के लिए दी हैं वो भी करें। इंशाल्लाह आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से आ जाएंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल सकें। और अगर किसी दोस्त को किसी टॉपिक में कोई परेशानी आ रही है तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकता है, मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक की भी वीडियोज़ बना के आपको बताऊँगा।